पवित्र यमुना की चंचल सखी चंबल के किनारे न जाने कितनी बस्तियां बसी और उजड़ी, लेकिन कोट्या भील वाला कोटा एक ढाणी से आज राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा शहर बन गया। चंबल ने कोटा को पानी दिया, पानी से बिजली मिली, दोनों ने उद्योग दिए और ऐसी सहूलियत दी कि लोग बसते चले गए। लेकिन चंबल तो चंबल ठहरी, हंसे मुस्काए तो गांव को शहर बना दे, लेकिन अट्ठहास करे तो जिंदगियां और बस्तियां लील ले। तभी तो विचार कौंधा कि क्यों न शहर से सटे किनारों को पक्का कर दिया जाए, तो हर साल आने वाली बाढ़ जैसी आपदा से निजात पाई जा सकती है। और किनारे यदि पक्के हो जाएं, तो घाट बनाकर लोगों को वो सुविधा दी जा सकती है जिसके लिए वे बरसों से तरस रहे हैं। वरना तो नदी तक पहुंचने के लिए वही कच्चे दलदली जानलेवा रास्ते। यहीं से एक सपना पनपा चंबल रिवर फ्रंट का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेरणा दी तो नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल जुट गए प्लानिंग में। गहन मंथन के बाद परियोजना तैयार हुई और मुख्यमंत्री ने 18 अगस्त 2020 को इसकी आधारशिला रखी। तब उन्होंने कहा था, कोटा स्मार्ट सिटी और नगर विकास निगम द्वारा योजनाबद्ध तरीके से जो काम हाथ में लिए गए हैं वो बहुत ही तारीफ काबिल है और प्रभावित करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो काम हाथ में लिए गए हैं वो टाइम बाउंड लिए गए हैं कि शिलान्यास हो तो साथ में उद्घाटन भी हो। और फिर आई 2023 के सितंबर की 12वीं तारीख। दुनिया के नायाब रिवर फ्रंट ने अभिनव आकार लेकर बता दिया कि संकल्प हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लोकार्पण मुख्यमंत्री को करना था, लेकिन व्यस्तताएं और जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थी। इसके बावजूद उनकी शुभकामनाएं दिल जीतने वाली रही। उन्होंने अपने संदेश में कहा, हमारे वरिष्ठ साथी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने चंबल रिवर फ्रंट के रूप में पूरे हाड़ौती को अनूठी सौगात दी है। ये इलाका पर्यटन क्षेत्र में पिछड़ रहा है, लेकिन रिवर फ्रंट पर्यटन बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा और कोटा के विकास की नई इबारत लिखेगा। कोटा को 7 वंडर्स की सौगात देने वाले नगरीय विकास मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के साथ ये रिवर फ्रंट जनता को लोकार्पित किया। 125 पंडितों ने चंबल माता की नवनिर्मित भव्य प्रतिमा की आरती उतारी। करीब 5 किलोमीटर इलाके में फैले 27 घाटों वाले इस रिवर फ्रंट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश का सबसे बड़ा फेस मास्क बनाया गया है। 8 किलोमीटर तक ओमकार की मंगल ध्वनि सुनाने वाली देश की सबसे बड़ी घंटी भी तो है यही। नगरीय विकास मंत्री ने मैत्री घाट पर हर मेहमान को यहाँ की खासियत बताई। इन खास मेहमानों में 25 देशों के राजदूत भी शामिल थे। यहाँ 3 प्रवेश द्वारों से 15,000 लोग एक साथ घूम सकते हैं। नौकायन, खाना पीना, सम्मेलन और विश्राम स्थल सहित पर्यटन संबंधी हर सुविधा यहाँ उपलब्ध है। सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बुजुर्गों के लिए भी अलग जोन बनाए गए हैं यहाँ। यूडीएच मंत्री कहते हैं कि चंबल नदी बरसों से बह रही है, तो क्यों न इसके ऊपर एक ऐसा रिवर फ्रंट बनाया जाए जो विश्व में प्रसिद्ध हो। तो हमने कई कंट्रीज में घुमा हुआ हूँ, वहाँ के रिवर फ्रंट भी देखे मैंने, साबरमती का रिवर फ्रंट भी देखा। मन में ये विचार आया कि अलग से कोई किसी आर्किटेक्ट से जो है बैठ करके बात करके अपना जो भावना आई है, जो विजन मेरे दिमाग में आया, मैंने उनको बताने की कोशिश की कि ये जिस प्रकार की बनावट इसकी आई है वो देखने काबिल है। कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कोई आदमी कि इस प्रकार का रिवर फ्रंट जो है, हेरिटेज रिवर फ्रंट जो है, किसी जगह बन सकता है। इसमें हर चीज मौजूद है। भारतीय संस्कृति को हमने हूबहू उतारा। वायु, आकाश, अग्नि, पानी वगैरह वगैरह, इनके 5 मंदिर बनाए। रिवर फ्रंट को देखने के बाद में आदमी को, मैं ये समझता हूँ कि कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की नजर में तो चंबल रिवर फ्रंट नायाब निर्माण है। और मैं आशा करता हूं कि ये डेवलपमेंट आने वाले समय में भारत के सिटी के डेवलपमेंट के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत होगा। उनके प्रयास के लिए उनको जितने भी कारीगर और जिन्होंने इस काम को सफलता में करने के लिए किया, उन सब को भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद और हाड़ौती के और कोटा के सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस अवसर पर मुझे भी इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला।
राजदूतों, मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों ने यहाँ के एक एक घाट का अवलोकन किया, जिनकी अपनी अलग विशेषता है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने इसे दुनिया का सबसे उम्दा रिवर फ्रंट करार दिया। मैंने बहुत से रिवर फ्रंट दुनिया में, देश में देखे हैं, लेकिन ये वर्ल्ड का सबसे बढ़िया रिवर फ्रंट बना है। इसमें आपने विश्व शांति पर देखा होगा, जहाँ अलग अलग देशों के, इसी प्रकार हमारे देश के और राज्य के अनेक नमूने यहाँ पर बिल्डिंग्स के देखने को मिलेंगे और कई तरीके के अजूबे यहाँ पर हैं। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा, बिल्कुल चंबल का रिवर फ्रंट देखते ही एकदम ऐसा लग रहा है जो हमारी राजस्थानी कला है, जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो संस्कार है, वो आपको देखने को मिलेंगे कि हमारी जो साहित्य के क्षेत्र में, चाहे संगीत के क्षेत्र में है तो राजस्थानी कला वहाँ दिख रही है, पेंटिंग है तो उसमें राजस्थानी कला दिख रही है। राजस्व मंत्री रामलाल जाट और महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश की टिप्पणी कुछ ऐसी रही। आज धारीवाल जी की हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने जो इनको हरी झंडी दी, उसी की बदौलत आज हाड़ौती और कोटा में जो हमारे पूरी देश और दुनिया के बच्चे यहाँ कोचिंग भी करते हैं और पर्यटक यहाँ ज्यादा आएंगे तो यहाँ का रोजगार भी मिलेगा लोगों को। और एक हाड़ौती दूर दराज का एरिया था, चंबल नदी, हमारे धर्मों में ये कहा गया जहाँ नदी बहती है वहाँ सब स्वर्ग होता है, तो ये वास्तव में स्वर्ग बना दिया धारीवाल जी ने। मैं उनको बधाई देता हूँ, उनकी टीम को बहुत शानदार, आने वाली पीढ़ियां उनको याद करेगी। और हम राजनेताओं को भी एक सीख मिल रही है कि अपने अपने एरिया, अपने जिलों में इस तरह के कार्य करें जिससे लोग आकर्षित होकर आगे बढ़ा सके। इतनी साफ सफाई, नो लाल लाइट कहीं कोई गाड़ी को रोकने का काम नहीं है। शानदार ब्रिजेज, अंडर ब्रिजेज और ब्रिजेज उन्होंने बनाए, स्वच्छता और शानदार व्यवस्था। कोटा एक दुनिया के जो नक्शे में उभर कर आया है इस रिवर फ्रंट के हिसाब से। बहुत ही शानदार काम धारीवाल जी ने। बहुत आमूलचूल परिवर्तन लग रहा है, एक बहुत ही सुंदर शहर। लोग कहते थे विदेश चलो घूमने के लिए, तो मुझे लगता है कि राजस्थान में विदेश जाने की जरूरत नहीं है। जिसको घूमने का शौक है वो कोटा है और इन सब चीजों को देखे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली तो इसे नायाब निर्माण मानते हैं। बहुत ही शानदार, ऐतिहासिक। कोटा जो है विश्व मानचित्र पे पहले ही था, अब और भी ज्यादा उभर के आया है। और ये ऐतिहासिक काम जो यहाँ पे हुआ है, जो हजारों सालों तक लोग याद रखेंगे। यहाँ की इनकम बढ़ेगी, यहाँ के जो बच्चे हैं जो यहाँ कोचिंग कर रहे हैं उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पे मिलेगा। ऐतिहासिक काम यहाँ पे हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री भला कहाँ रुकने वाले थे। अगले दिन ऑक्सीजोन पार्क का भी लोकार्पण होना था। जनता के मुख्यमंत्री 13 सितंबर की सुबह ही आ पहुँचे जनता के बीच। आयोजन बाद में, पहले जनता। उन्होंने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की और लोगों से संवाद किया। उसके बाद आया ऑक्सीजोन पार्क जनता को सौंपने का मौका। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष, नगरीय विकास मंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ न सिर्फ पार्क का कोना कोना देखा, बल्कि पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। घुल मिलकर बच्चों से बातचीत कर उन्होंने 71 एकड़ में फैला ये नायाब गार्डन लोकार्पित करते हुए हाड़ौती वासियों से कहा, ये 2 दिन आपके कोटा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। ये कोटा कोई जमाने में या तो DCM, JK इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड उनसे पहचान थी। JK के फेल होने के बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड भी बंद हो गया। अब आपके कोचिंग की पहचान बनी। हाड़ौती पर्यटन के क्षेत्र में बहुत पीछे था। आप कुछ जानते हैं कि उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर इत्यादि। पर आज धारीवाल जी ने जो इतिहास रचा है, पहले 7 वंडर्स के रूप में, अब आपको सौगात दी है रिवर फ्रंट, और जिस रूप में आपके ये आज पार्क देखा हमने, सिटी पार्क, वो भी मिसाल है। हम सबको गर्व हो रहा है कि वास्तव में एक अगर नेता संकल्प कर ले मुझे मेरे लिए शहर के लिए कुछ करना है, तो ये अद्भुत नमूना है उसका। धारीवाल जी ने वो काम कर दिखाया। मैं समझता हूँ कि इससे और लोगों को प्रेरणा मिलेगी। आज मैंने सिटी पार्क देखा, वो भी अद्भुत काम हुआ है। विश्वास नहीं होता कि 120 करोड़ की लागत से ऐसी परियोजना बन सकती है। विश्वास के काबिल विश्वास नहीं हो रहा है। इसके मायने कि यहाँ की यूआईटी ने, यहाँ के
और जिस रूप में वो डेवलप हुआ है आप तो खुद गवाह है आज। इसलिए मॉडल राजस्थान बनाने की हम बात करते हैं, मिशन 2030 की जो बात करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में प्रगति करी है। सीएम ने उम्मीद जताई कि अब कोटा पर्यटन मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगा। आज कोटा की सड़कें सिग्नल फ्री हैं, आधारभूत व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं, जो पर्यटन के लिए शुभ संकेत है। कोटा बदल रहा है, ठीक है। हम एक तरफ मॉडल राजस्थान की बात कर रहे हैं और आज देखिए जो जंप मिला है कोटा को, रिवर फ्रंट और ये आपका सिटी पार्क और बाकी पूरा कोटा बदल गया है। बिना लाइटों के कंट्री में बहुत 2, 4, 5 दशक होगा मुश्किल से मेरे ख्याल से। राजस्थान में कहीं नहीं है। ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज खूब बन गए हैं, बड़े बड़े चौराहे बन गए हैं, भरमार हो गया है, सड़कें चौड़ी हो गई है। नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड, 1.5 लाख किलोमीटर हम सड़कें बना रहे हैं राजस्थान के अंदर। सब मिला के आप देखें तो आज कोटा जो बदल रहा है, मैं क्यों कह रहा हूँ, सब कुछ बदल रहा है यहाँ पर। और धारीवाल जी का योगदान क्या मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। अब एक कमी रह गई है, टूरिस्ट अभी तक हाड़ौती में आता नहीं था। वो जोधपुर मारवाड़ की तरफ जाता था, मेवाड़ की तरफ जाता था, जयपुर की तरफ जाता था। भरतपुर में पहले गाना सेंचुरी से बहुत जाते थे, अब वहाँ पर तकलीफ आ गई। ये क्षेत्र अछूता था। ये आपका जो डेवलपमेंट हुआ पिछले 5 साल 10 सालों में, अब अगर एयरपोर्ट नहीं होता है तो टूरिस्ट नहीं आएगा। टूरिस्ट वहीं आता है जहाँ उनको सुविधा होती है, बॉम्बे से है, दिल्ली से है, लंदन से है, सीधा यहाँ लैंड करें, तभी होगा, तभी एयरपोर्ट बनेगा। एयरपोर्ट की जमीन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अप्रूव की, जमीन जहाँ हम खड़े हैं। स्टेट गवर्नमेंट यूआईटी की जमीन थी, वो सब इनको इनके खाते में डलवा दी है। शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य सेवाओं में, पानी में, बिजली में, सोशल सिक्योरिटी के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखिए सब तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और तो रोड जो बन रही है राजस्थान में, 1,50,000 किलोमीटर रोड हम बना रहे हैं। तो जो उपलब्धि है उस पर मैं अभी नहीं जाना चाहूँगा, लंबी चौड़ी उपलब्धि हो तो यहाँ के पीआरओ को मैं कहूँगा कि आपको वो सारे नोट उपलब्ध करवाएं जो कि हमने बनाए थे कि किन किन कामों के अंदर राजस्थान नंबर 1 है देश के अंदर। क्या क्या कानून हमने पास किए हैं वो राज्य में नहीं है, वो लंबी दास्तान रहेगी। और इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा जो आज आपके जो विकास के प्रतीक के रूप में रिवर फ्रंट बन गया और आपका ये सिटी पार्क बन गया, अंडर ब्रिज, फ्लाईओवर, लाइट फ्री आपकी रोड्स, ये सब काम मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल कंट्री में बहुत कम शहर होंगे जहाँ पर लाइट फ्री रोड्स चल रही है। ये अपने में बड़ी उपलब्धि है आपकी। पहला शहर बना राजस्थान के अंदर कोटा जहाँ पर लाइट फ्री ट्रैफिक रहेगा, ये बड़ी उपलब्धि अपना आपके अंदर। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि कोटा में हुए इन विकास कार्यों से विद्यार्थियों को ऐसा सकारात्मक माहौल मिलेगा कि वे नए जोश से आगे बढ़ेंगे। जो आज लोकार्पण हुआ सिटी पार्क का, ये वो जगह थी जहाँ पर की इंस्ट्रूमेंटेशन की कॉलोनी हुआ करती थी। 75 एकड़ जमीन में ये सिटी पार्क इसलिए बनाया गया क्योंकि ये आसपास सारा कोचिंग का एरिया है और करीब करीब 2 से लेकर के 2.5 लाख लड़के यहाँ पर जो कोचिंग पे आते हैं, उनमें से 70-80% कोचिंग के लड़के जो है यहीं आसपास के हॉस्टल्स में रहते हैं। जिस प्रकार का वाक़ा हम रोज सुनने को मिलता है, आए दिन सुनने को, रोज तो नहीं लेकिन आए दिन सुनने को मिलता है कि ये सब कुछ होता है, हार जीत, फेल पास सब कुछ हुआ करता है और भी कई रास्ते हैं आगे बढ़ने के। तो इसीलिए ये सारा सिटी पार्क डेवलप किया गया और इसी तरीके से रिवर फ्रंट डेवलप किया गया। रिवर फ्रंट का आइडिया हमें पिछले 5-10 सालों से हमारे दिमाग में घूम रहा था। 3 साल के अंदर मेरा चैलेंज है कि कोई भी एजेंसी इतना बड़ा काम करके नहीं दे सकती जो रिवर फ्रंट के बाबत और सिटी पार्क के बाबत हुआ है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कोटा के निखरे स्वरूप की खूब तारीफ की। और इतना बड़ा काम कोई भी मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के बिना नहीं कर सकता है। जितना आशीर्वाद आपने दिया उससे भी ज्यादा काम धारीवाल जी ने किया। रिवर फ्रंट और कोटा का सबसे बड़ा काम मेरे ख्याल से एशिया में, इंडिया में कहीं भी रेड लाइट नाम की चीज नहीं है तो वो कोटा में नहीं मिलेगी आपको। बाकी कहीं गाड़ी के ब्रेक ही नहीं लगता, आप चले जाओ कोटा को पार करते हुए। ये भी आपकी देन है जो पूरे एशिया में आपने नाम किया है। ये देखो सिटी पार्क, जो भी कोटा का विकास हुआ, रिवर फ्रंट, जिनको मौका मिलता है, जिनको मुख्यमंत्री का आशीर्वाद मिलता है, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो इतिहास पुरुष कहलाते हैं। उन्हीं में से हमारे धारीवाल जी क्या कर दिया कोटा का, क्या कमाल कर दिया। हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप कोटा जैसे ही हमारे और शहरों का भी विकास करो।
सुजस आवाज राजस्थान ने बात की यहाँ बड़ी संख्या में जुटे स्थानीय और बाहरी लोगों से। आइए सुने उसके चुनिंदा अंश। मैं विकास चतुर्वेदी कोटा से। आज मुझे बहुत हर्ष का विषय है कि ये जिस सरकार में और जिस मानसिकता के साथ जो ये धरती पर लेके आए हैं स्वर्ग, ये कभी किसी सोचा नहीं था। कोटा जो एक हाड़ौती और सूखाग्रस्त माना जाता है दिमाग में, लेकिन आज जो अद्भुत जो चीज़ बना के पेश करी है, इसके लिए हम कल्पना से बाहर है और बहुत ही अद्भुत दृश्य है। जी, मेरा नाम तुषार पारेता है और मैं यहाँ पे अभी रिवर फ्रंट घूमने आया हूँ। एंड ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ हम मतलब जैसे कोटा में घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत अलग जगह आ चुके हैं। यहाँ पे चंबल माता की मूर्ति बनाई गई है, वो बहुत अद्भुत लग रही है। पीछे का दृश्य भी बहुत अद्भुत है और इस चीज़ से टूरिज्म भी बहुत बढ़ेगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे कोटा को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। तो साहिबान, ये है वो नया कोटा जिसे ऐसे पंख दिए हैं गहलोत सरकार ने कि इसकी उड़ान 7 समंदर से भी आगे तक पहुंचेगी। सुजस आवाज राजस्थान भी आपसे गुजारिश करता है कि एक बार कोटा आइए तो सही, देखिए तो सही, नया तजुर्बा गारंटीड। तो जुड़े रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।